रमजान का आगाज हो रहा है। यह एक महीने का नाम है। यह इस्लामिक पंचांग का 9वां महीना है। रमजान का महीना इस साल 12 या 13 अप्रैल शाम से 12 या 13 मई शाम तक फैला हुआ है। इस अरसे के भीतर हिलाल या वर्धमान चांद का एक चक्र पूरा होता है। जाहिर है यह महीना मुसलमानों के लिए बेहद पुनीत है। रमजान इस्लाम की 5 सबसे खास बातों में एक भी है। रमजान महीने भर का उपवास या रोजा रखने के लिए जाना जाता है। इस महीने में रात को कुछ खास इबादत होती है जिसे तरावीह की नमाज या दुआ कहते हैं। कुरान की तिलावत या कुरान को पढ़ना इस महीने का अहम काम है। कुल मिलाकर रमजान नेकियों और इबादतों का महीना है। कुछ मौन रहकर खुद की छानबीन करना और तोहफे के तौर पर जिंदगी में जो कुछ मिला है उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना, औरों के भले के लिए अल्लाह से दुआ करना, ज़कात देना आदि रमजान के खास रस्मों में हैं। रमजान के महीने में जो कुछ होना चाहिए और होता है वह सब ईद उल फित्र की तैयारी है। रमजान का महीना कभी 29 दिन का तो कभी 30 दिन का होता है। इस्लाम की करीब करीब सभी तारीखों सरीखे रमजान भी चांदमान पंचांग के मुताबिक तय किया जाता है। हिलाल या वर्धमान चांद को देखकर रमजान शुरू किया जाता है। हिलाल या चांद देखकर ही रमजान की आखिरी तारीख और ईद को भी तय किया जाता है। मुसलमानों के मुताबिक इस महीने की 27वीं रात को शब-ए-कद्र कहा जाता है। यह रात 1000 महीनों की रात से खास है। यह रात पूरी की पूरी सलामती है। इस रात को कुरान शरीफ का नुज़ूल हुआ था, या यूं कहा जाए इस रात अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद के जरिए कुरान को दुनिया में जाहिर किया था। इसलिए इस वक्त कुरान को ज्यादा पढ़ना बेहद पुनीत माना जाता है। रमजान के महीने में मुसलमान उपवास करते हैं जिसे अरबी में सोम कहते हैं। इसलिए इस महीने को माह-ए-सियाम भी कहते हैं। भारत के इस्लामी समुदाय पर फारसी का असर ज्यादा है, इसलिए फारसी तर्ज पर यहाँ रोजा शब्द का इस्तेमाल ज्यादा होता है। रोजे के दिन पुनीत काम किया जाना चाहिए। ये दिन नेकियों का मौसम है या मौसम-ए-बहार है, इसलिए रोजा अल्लाह के करीब जाने का अहम जरिया है। जाहिर है सूरज के उगने से लेकर अस्त होने तक रोजा रखा जाता है। सूरज के उगने से पहले कुछ खाया पिया जा सकता है जिसे सहरी कहते हैं। सूरज के अस्त होने के बाद खाने पीने की शुरुआत को इफ्तार कहते हैं। परंपरा के मुताबिक रोजे को 3 खजूर खाकर तोड़ा जाता है। इफ्तार 1 खजूर
या सिर्फ पानी से भी किया जा सकता है। मगरिब या चौथी बार की नमाज के बाद खाना भी खाया जाता है। समाज के गरीब और जरूरतमंदों के साथ हमदर्दी जाहिर करते हुए रोजादार लोगों को इफ्तार कराने वाले के गुनाह भी माफ किए जाते हैं। साफ है, रोजा रखने से भूख प्यास तो लगेगी। भूख और प्यास कुदरत की देन है। जान को बनाए रखने के लिए खाना और पीना जरूरी है। खाने पीने से लगाव भी भूख और प्यास लगने से होता है, लेकिन अक्सर लोग भूख व प्यास लगने से पहले ही खाते और पीते हैं। भूख प्यास क्या चीज होती है, हाय, उन्हें इसे महसूस करने की नसीब नहीं होती है। रोजा भूख और प्यास का एहसास करने का सुनहरा मौका है। साथ ही भारत के और दुनिया भर के करोड़ों भूखे प्यासों पर क्या बीतता है, यह जानने का एक जबरदस्त इस्लामी इंतजाम है रोजा। रोजा खुद पर काबू रखने की तरबियत या तालीम है। यह रोजेदार में परहेजगारी पैदा करता है। यह चटपटे और मज़ेदार खाना खाने के तसव्वुर या ख्वाहिश पर अंकुश लगाने की तहजीब है। रोज़ा शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाने की ओर इशारा करता है। रोज़ा रखना सभी बालिग मुसलमानों का फर्ज है। रोज़े के ज़रिए अल्लाह से तालमेल बिठाने के लिए सलात या 5 बार की नमाज भी रोजे के वक्त जरूरी है। जिंदगी में अनुशासन सिखाने वाला रोजा तंदुरुस्ती के लिए भी अहम है। इतना ही नहीं, जाहिर तौर पर ज़कात रमजान के महीने की अहम घड़ी है। यह रोजे का असली नतीजा भी है। अपनी कमाई का एक तयशुदा हिस्सा जरूरतमंदों को देना ज़कात है। ज़कात मेहरबानी ना होकर हर मुसलमान का फर्ज है। अपनी कमाई पूरी तरह से अपनी है, ये ऐसा समझना सामाजिक जीव होने के नाते इंसान के लिए जायज नहीं है। इसलिए कायदा है कि हर इंसान अपनी कमाई से कुछ मोहताजों और नादारों के साथ साझा करे। औरों की ज़रूरतों को समझना वाकई इंसानियत की पहचान है। गरीब चाहे किसी भी मजहब, जुबान या जाति का हो, इसका फर्क नहीं किया जाना चाहिए। अपनी ज़रूरियात को कम कर दूसरों की ज़रूरियात को पूरा करना ईमान का सबूत है। यह अपने गुनाहों को कम करने और नेकियों को बढ़ाने का तरीका भी है। साथ ही दूजों का काम आना असल में इबादत है। इसलिए है कि जो औरों को दिया जाता है वह हकीकत में अल्लाह को ही दिया जाता है। मुझे लगता है अल्लाह को इससे बढ़कर अपने लिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वह अल्लाह है, इंसान नहीं। साथ ही इंसानों के साथ, खासकर ज़रूरतमंदों के साथ अपना जो कुछ साझा किया जाता है, अल्लाह की इबादत बेशक यूं हो जाती है। यही है बाकायदा धरती पर जन्नत का एहसास भी। रमजान महीने के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से मेरी यह कामना है
यह महीना अपने मुसलमान बहनों और भाइयों के लिए भरपूर मुबारक हो। कुरान शरीफ की तिलावत, इबादत, रोज़ा, ज़कात आदि के ज़रिए इस्लामी समुदाय हर प्रकार से ज़िंदगी में बेहतरी की ओर चले। साथ ही रूहानी ऊर्जा के बलबूते हमारे मुल्क और समूचे समाज में लोग खुदगर्जी और दुनियादारी से ऊपर उठकर औरों से नाता रखने और ज़रूरतमंदों की मदद करने से खुद को कदापि रोक नहीं पाए। इंसान की ऐसी तहजीब बने, बस यही मेरा अर्ज है। आप सबको मेरा सलाम पेश हो और आप सब सलामत भी रहे हमेशा।